हाँ दोस्तों, देख लेते हैं इस गीत के बारे में एक जो बवाल चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात ध्यान नहीं आ रही है। क्या ये समझ नहीं आ रहा है क्या? पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग, पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग। पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग, पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग। क्या कोई अपने आप को स्वर सम्राट बता रहा है? कोई कुछ नहीं ये कहता है कि मैं पूरे ब्रजेश परिवार को चैलेंज दे रहा हूं कि तुम अखाड़ा खोल लो। अखाड़ा का मतलब क्या होता है? पहलवानी। अखाड़ा उसी को तो कहते हैं जो पहलवानी होती है। और कोई ये कहता कि मैं स्वर सम्राट हूं, उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि स्वर सम्राट थे, उनके सुंदर विचार थे। स्वर सम्राट जो थे वो उनका नाम था स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री। वो स्वर सम्राट है और रहेंगे, और सदैव जब तक जीवन है तब तक रहेंगे वो। ये पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग, पिलियां ये बात नहीं समझ आ रही इनका साथ कौन दे रहा है। अपने आप को कोई लिखता है कि मैं महाभारत सम्राट हूं, कोई स्वर सम्राट लिख रहा है, लेकिन स्वर सम्राट एक ही थे। वो थे बाबा ब्रजेश कुमार शास्त्री, जिनको जनता ने उपाधि दी थी, किसी ने नहीं दी थी। ऐसा नहीं, वो भी मरने के बाद ऐसा ही नहीं कि पिलियां ले रही है जंगन को कौन दे तुए संग, पिलियां देखिए सुंदर बड़े विचार देखे के रोए गए शैलेंद्र श्याम। क्योंकि कितने सुंदर विचार हैं। कोई ये कहता कि कायदा में रहोगे फायदा में रहोगे, ये मालूम पड़ रहा है कि हम इनके हैं, मतलब बाप कोई खाता है। मूर्ख दिखा रहे हैं रंग इनको कौन दे तुए संग, मूर्ख दिखा रहे हैं रंग इनको कौन दे तुए संग। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, ब्रजेश परिवार जिंदाबाद। तुम्हें ये बात नहीं मालूम है? अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, ब्रजेश परिवार जिंदाबाद। क्योंकि अभी हमने बीच में बवाल देखा था कि वो विमलेश शास्त्री जी थे, उनके पीछे लोग पड़ गए इसी परिवार के। नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सम्मान मैं उनका भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं सम्मान सबका करता हूं, जो हमसे बड़े हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये बात नहीं है कि किसी को चैलेंज दो, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि
चैलेंज नहीं देना चाहिए। और ये न सोचना कि मैं विमलेश शास्त्री हूँ, हमसे शैलेंद्र श्याम कहते हैं और मैं भी करिया नदी किनारे के, ऐसी बात नहीं है। और न करण चौधरी समझना जो छोड़ करके भग जाएंगे। पिलियां ले रही है जंग, इनको कौन दे तुए संग। पिलियां ले रही है जंग, इनको कौन दे तुए संग। लेकिन हमें कोई बात बुरी नहीं लगती किसी की, क्योंकि एक बात हमें बहुत बुरी लगती है। क्या कहते हैं लोग, ये कहा करते हैं क्या, फिल्म में हमने देखी कि जकात के कुछ शेर हुआ है, वो पिंजरा बंद हुआ है। बता मतलब उस शेर पिंजरा बंद है और जो सब गीदड़ है। तुम्हें ये नहीं मालूम ऐसे ऐसे ब्रजेश परिवार में गायक पड़े हैं जो एक बाजा की रीढ़ पर तुम्हें अटका देंगे, जीवन में निकल नहीं पाओगे। और तुमने 2-4 कापी क्या पढ़ रही का मौत बड़े तीरंदाज हो गए। तुम्हें नहीं मालूम तुम बाबा ब्रजेश शास्त्री जी की चीज गाते हो, सब कोई भी अपने पास से नहीं गाते हो। और एक महान पूज्य हमारे गुरु समान है भारत शास्त्री, उनकी भी चीज तुम गाते हो। मैं जानता हूं तुम्हारी पुण्यार्थ तुम किन किन की चीज गाते हो और अपने आप को स्वर सम्राट लिखते हो, अपने आप को सुपरस्टार एटा का सुपरस्टार लिखते हो। मैं डरता नहीं हूं, ध्यान रखना। जब मेरे परिवार पर बात आई तो मुझे कहनी पड़ रही है, वैसे मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारे डायमंड स्टार बाबा मंजेश कुमार शास्त्री जी हैं और रहेंगे जीवन में, क्योंकि इनको भी जनता ने उपाधि दी है, ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री थे, ध्यान रखो। जिनके सुंदर थे उपदेश वो थे बाबा गुरु ब्रजेश उनके। जिनके सुंदर थे उपदेश वो थे बाबा गुरु ब्रजेश जिनके। कौन दे तुए संग, गायक कर रहे हैं भंग, इनको कौन दे तुए संग। मैंने देखा है तुम लोग हर साल कोई न कोई प्रश्न और जवाब लेकर के चले आते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार और तुम्हारा ड्रामा हुआ था, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तब ये था कि तुमने ये कहा था मैं गद्दी लगवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, आमने सामने आ जाओ। हमारे बड़े भ्राता योगेंद्र योगी ने कहा था कि मैं अपने यहाँ लगवा रहा हूँ, आ जाओ, फिर भी तुम नहीं गए। और मैंने भी क्लिप में कहा था कि मैं अपने यहाँ आ रहा हूँ तो वहां लगाओ, फिर भी नहीं आए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा कीड़ा काट जाता है, कुछ न कुछ बवाल फैलाते ही रहते हो। जे पिलियां ले रही है जंग, इनको कौन दे तुए संग। पिलियां मानो छोटे बड़े मेरी बात काए मचा रहे उत्पात मानो। सिर्फ इतना कहना है, ये उत्पात छोड़ो, ये सौतिया डाहा मत डालो कि शास्त्री को देख के जलना है। ये ध्यान रखना, आने वाला समय वो आ रहा है, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ये ध्यान रखो, सब शास्त्रियों से कहना है, आपस में मरे कटे जा रहे हो, जैसे सौतिया डाव हो जाता है, जैसे एक गली में दूसरा कुत्ता आता है भौंकने लगता है, क्योंकि
तुम्हारी प्रजाति कुत्तों जैसी होने वाली है, क्योंकि कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरी एक बात मानो, सबके सब